जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति का निर्धारण कैसे करते हैं, उनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको यहाँ से 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। जैसा कि हम आपको बता दें कि आप लोग अगर बीपीएससी तैयारी 1 और 2 टीचर एग्जाम दिए होंगे या आपने इनका प्रश्न पत्र देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि तैयारी 1 और 2 दोनों में जो है 2 प्रश्न केवल प्रतिबिंब के स्थिति निर्धारण से ही प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इसलिए आज हम सोचे आप लोगों को प्रतिबिंब स्थिति निर्धारण आपको अच्छी तरह से सिखा दें। हो सकता है आपका जो सीबीटी 2 रेलवे हो वहां पूछ दे या एनटीपीसी ग्रुप डी जैसे एग्जामों में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग हमारे साथ 10 से 15 मिनट तक बने रहिएगा और देखिएगा आज के बाद आप लोगों का प्रतिबिंब का जो निर्धारण हम लोग करते हैं वो सारी चीजें आप लोगों को आज अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बस आप लोग हमें 10 से 15 मिनट तक समय दीजिएगा। और यदि दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जिस जगह पहुंचे हो वो प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो आइए हम लोग बिना देर के करते हैं क्लास स्टार्ट। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए सबसे पहले हम दोस्तों बता दें आपको कि इस मिरर इमेज में यानी दर्पण प्रतिबिंब में यहां से जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो बीपीएससी टीचर एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह हो, या रेलवे में किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आप पढ़ रहे हो तो वहां भी आपको काम करेगा। एसएससी में भी यहां से आपको प्रश्न पूछ सकता है। और दोस्तों इस तरह का यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो आप लोग इसमें बहुत ही हेल्पफुल साबित करेगा ये प्रश्न आपका। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे इसमें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम आपसे बात करें दर्पण जो होता है ये दर्पण कितने तरह का होता है इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों दर्पण जो होता है ये मुख्य रूप से हम लोग जो पढ़ते हैं ये आपका 2 तरीके का दर्पण देखने को मिलता है। एक होता है कौन सा, तो एक होता है आपका गोलीय दर्पण और दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा, तो समतल दर्पण। ठीक है, एक गोलीय दर्पण और दूसरा कौन होता है, समतल दर्पण। अगर हम इस गोलीय दर्पण की बात करें तो ये दर्पण 2 तरह का होता है। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा क्या होता है, उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा क्या होता है, तो उत्तल दर्पण। ये 2 तरह का दर्पण होता है। अगर हम इसका दूसरा नाम देखें तो इसका दूसरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो अवतल का दूसरा नाम होता है अभिसारी दर्पण और ये जो आपका उत्तल दर्पण है इसका दूसरा नाम जो होगा वो क्या होगा, तो अपसारी दर्पण। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर के नाम से जानते हैं और इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के नाम से। तो आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा इस तरीके से। और समतल दर्पण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्लेन मिरर भी इसे हम लोग बोल देते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिबिंब स्थिति, तो वो कौन सा दर्पण रहने वाला है, एक अवतल दर्पण और दूसरा कौन सा है, उत्तल दर्पण। इन दोनों दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिबिंब होता कितने तरह का इसके बारे में, और दोनों पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, तो इमेज बोलते हैं। ठीक है, और ये इमेज जो आपका होता है ये 2 तरह का होता है प्रतिबिंब। और कौन कौन होता है प्रतिबिंब, एक आपका हो जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वैसा प्रतिबिंब जो वास्तव में बनता हो वो कौन सा प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जिसे हम लोग रियल इमेज के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है कौन सा, तो वो होता है दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम होता है क्या, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इसे हम लोग 2 नाम से जानते हैं, एक काल्पनिक बोलिए या आभासी प्रतिबिंब बोलिए। और जो इंग्लिश में इसका नाम जानना चाहते हैं इसे वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, तो वर्चुअल इमेज के भी नाम से इसे जानते हैं। देखिए दोस्तों जब कभी किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनता है तो
आप हमेशा याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है, जबकि हम काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें ये कैसा बनता है, सीधा बनता है। और दूसरी बात करें ये वास्तविक प्रतिबिंब का, तो यह प्रतिबिंब आपका वास्तव में बनेगा। ठीक है, कब बनेगा ये, तो वास्तव में यानी रियल में बनेगा। और इस तरह के प्रतिबिंब का क्या किया जाता है, तो कल्पना किया जाता है, जिसे कि हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों दो तरीके का प्रतिबिंब हो गया, एक काल्पनिक प्रतिबिंब और दूसरा वास्तविक प्रतिबिंब। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वो उल्टा होगा, और दोस्तों जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, तो सीधा होगा। और दूसरी बात अगर हम करें, ये जो प्रतिबिंब देख रहे हो वास्तविक प्रतिबिंब, इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पर्दे पर क्या कर सकते हैं, तो प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए पर्दे का मतलब क्या हुआ, तो आप लोग सिनेमा घर में देखे होंगे कि प्रोजेक्टर के माध्यम से ही मूवी वगैरह पर्दे पर चलाया जाता है, तो उसमें जो प्रतिबिंब होता है वो कौन होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। इसीलिए इसको उतार सकते हैं, परंतु काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग और समझते हैं। आगे देखिए, हमने जो अभी तुरंत पढ़ा कि गोलीय दर्पण जो होता है, ये गोलीय दर्पण दो तरह का हम लोग पढ़े। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने तरह का हुआ, तो दो तरह का हुआ। तो पहले हम लोग गोलीय दर्पण का एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये अगर मान लिया जाए गोलीय दर्पण है, तो इसके केंद्र को बोला जाता है क्या, तो वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं, जिसमें इसे हम लोग क्या करते हैं, तो एक और बाहर से कलई कर देते हैं और दूसरा और कहां से करते हैं, तो अंदर से कर देते हैं। तो इस प्रकार जब हम इसे बीच से दो भागों में मान लिया जाए, यहां से काट दें, तो एक क्या होगा, तो कुछ इस ढंग का ये फेस यहां से कट के आ जाएगा और इस प्रकार से बनेगा। ये इसका केंद्र है, जिसे हम लोग क्या बोले, तो वक्रता केंद्र के नाम से जाने। ठीक है, और ये वाला दूसरा भाग बात करें, तो इस ओर जहां से इस बाहर की ओर से यहां से पेंट किया हुआ है, और इस ओर आपको क्या मिल रहा है, तो वक्रता केंद्र मिल रहा है। तो देखिए ये दोनों चीज को आपको ध्यान से समझना है। देखिए इसमें क्या है कि अगर हम इस दर्पण को देखें, तो इसमें आपको स्पष्ट पता चल रहा है कि इस ओर यदि पेंट किया हुआ है, तो चेहरा तो हम लोग इस ओर से देख सकते हैं। तो जिस ओर से चेहरा हम देख रहे हैं, क्या वो भाग उठा हुआ है, तो चेहरा देखने वाला भाग इसका क्या है, उठा है। तो इसलिए ऐसे दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ रहता है, वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। और इसमें अगर हम लोग बात करें इस प्रकार के दर्पण में, तो इसमें चेहरा देखने वाला जो भाग है वो क्या है, अंदर की ओर धंसा हुआ है। इसमें यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चेहरा देख सकते हैं, और चेहरा देखने वाला भाग क्या है, तो धंसा है। अतः जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है वो कौन सा दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण होता है। तो यानी गोलीय दर्पण को जब हम लोग ब्रेक किए, तो ये दो तरह का हम लोगों को मिला, एक कौन सा, अवतल दर्पण, और दूसरा उत्तल दर्पण। तो इसीलिए हम लोग इसे दो भागों में बांट देते हैं। एक कौन सा, एक हो गया अवतल, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण। तो ये दो तरह का हो गया। अगर हम इनको चित्र सहित समझें तो ध्यान दीजिएगा। देखिए इस तरह का ये बना था, इसमें बाहर से पेंट किया हुआ था, और यहाँ पर इसका क्या था, वक्रता केंद्र था। ठीक है, जो गोले का ये जैसा केंद्र था, तो इसे ही वक्रता केंद्र बोले। और यहाँ से जब इसे मिलाएंगे, तो ये दर्पण के जिस बिंदु पर जाएगा वो बिंदु इसका क्या कहलाएगा, तो ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, और वक्रता केंद्र इसे सूचित करते हैं किससे, सी से। और दोस्तों सी से लेकर ये जो पी तक का दूरी होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से अगर हम लोग उत्तल दर्पण में चले जाए, तो उत्तल में क्या देखने को मिला, इसका परावर्तक सतह उठा हुआ है, और यहाँ पर था इसका क्या, तो वक्रता केंद्र था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ से मिला, तो ये बिंदु इसका ध्रुव होगा, और ध्रुव से लेकर
ये वक्रता केंद्र, इसका क्या कहलाएगा, दोनों के बीच का दूरी, तो ये कहलाएगा वक्रता त्रिज्या। तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर बोलिए या स्मॉल आर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका मन करे वो लिख सकते हैं। तो देखिए ये दो तरह का दर्पण हो गया, एक अवतल और एक उत्तल। अगर हम इनमें प्रतिबिंब का निर्धारण देखें कि प्रतिबिंब को निर्धारित कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप लोग आगे और समझिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें अवतल को ले लेते हैं। अवतल में देखिए क्या होता है, इस दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वो दोनों तरह का बनेगा, ठीक है। इसको याद अवश्य कर लीजिएगा कि अवतल में प्रतिबिंब जो बनता है वो दोनों बनता है, एक वास्तविक भी बनेगा और दूसरा अगर हम लोग बात करें अवतल में काल्पनिक भी बनेगा। और कैसे बनेगा ये हम आपको दिखाएंगे। ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद रख लेना है। और इसमें बात करें उत्तल में, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा इसको याद रखिएगा, इसमें केवल कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो आपसे हम एक बात पूछते हैं जो हम आगे आपको बता ही दिए पहले, तो ये बताइए कि वास्तविक जो होता है वो कैसा होता है, तो उल्टा होता है, और जो काल्पनिक होता है वो कैसा होता है, तो सीधा होता है, ठीक है। तो देख लीजिए अवतल में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनेगा, जबकि उत्तल में केवल कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही इसमें बनेगा। तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है। आगे आइए एक पॉइंट और आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जब वस्तु से प्रकाश निकलकर, ठीक है, वस्तु से क्या प्रकाश निकलकर कहां पड़ती है, तो दर्पण पर, ठीक है, निकलकर दर्पण से परावर्तित होगी, ठीक है, क्या होगी, दर्पण से क्या होगा, तो परावर्तित होगा। तो वो क्या होगा, तो वो अगर वहां से परावर्तित होता है तो वह जाता है फोकस से होकर, ठीक है, वह हमेशा क्या होगा, फोकस से गुजरेगा, ठीक है। किससे गुजरेगा जी, तो वो हमेशा फोकस से ही गुजरेगा, इसको याद रखिएगा। वो हमेशा किससे गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा। तो इस लाइन को जरूर याद रखिएगा कि अगर कोई वस्तु से प्रकाश निकल के दर्पण से परावर्तित हुआ है वो हमेशा किससे जाएगा, तो फोकस से होकर जाएगा। यानी अगर हम लोग एक आकृति की मदद से समझे तो देखिए ये आपका हो गया कौन सा दर्पण, तो अवतल हो गया। अभी आप लोग पढ़े जहां ये मिलता है ध्रुव होता है और ये बिंदु क्या होता है, तो वक्रता केंद्र होता है। देखिए अगर मान लिया जाए इस ओर से कहीं कोई वस्तु से प्रकाश आ रहा है तो दर्पण से टकराने के बाद जब ये प्रकाश रिटर्निंग मारेगा तो याद रखिएगा कि ये किस बिंदु से होकर के गया है, तो फोकस से होकर। एक चीज और दोस्तों याद रखिएगा, जैसे आप वक्रता केंद्र और ध्रुव इस प्रकार इसको लाइन को जब आगे बढ़ाते हो तो ये आपका कहलाता है क्या, तो मुख्य अक्ष के नाम से ये जाना जाता है। यानी इसे हम लोग मुख्य अक्ष बोल दीजिए या प्रधान अक्ष बोलिए, तो ये इस चीज को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसे किस नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब आप लोग एक प्रश्न का और जवाब दीजिए कि मुख्य अक्ष पर कितने बिंदु होते हैं, तो 3 बिंदु होते हैं, एक वक्रता केंद्र, एक फोकस और एक क्या होता है, तो ध्रुव होता है। तो आप लोग अगर इन आकृति को समझ गए हैं तो अब आप लोग दोस्तों आसानी से प्रतिबिंब का निर्धारण कर सकते हो। तो आइए हम लोग समझते हैं प्रतिबिंब का निर्धारण। चलिए तो हम लोग एक एक करके दर्पण में समझते हैं, प्रतिबिंब को कैसे निर्धारित करेंगे इसके बारे में जानते हैं। चलिए आप लोग इसमें पहला सिचुएशन याद रखिएगा, क्या अवतल का बात हो रहा है, ठीक है, लिखा हुआ अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण। हम पहले वस्तु को क्या करते हैं, जब वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, ठीक है। वस्तु पहले सिचुएशन में कहां पर है, तो ये वस्तु है कहां पर, तो अनंत पर, ठीक है। तो अवतल दर्पण में आपको बताना है कि इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो ये दर्पण हो गया कौन सा, तो अवतल हो गया। इसमें एक लाइन आप खींच दीजिए, तो ये जो बिंदु कहलाएगा
ये आपका ध्रुव कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, फोकस, और ये क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। वस्तु देखिए कहां पर है दोस्तों, अनंत पर। अनंत पर है तो पता नहीं है, तो आने दीजिए इस तरह प्रकाश को, और जब प्रकाश इस तरीके से यहाँ पर दर्पण पर आपतित हुआ है तो परावर्तन के बाद ये हमेशा किससे होकर गुजरेगा, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि दर्पण से परावर्तन के बाद वह हमेशा फोकस से ही गुजरता है। तो देखिए जहां पर ये कटता है वही वस्तु का क्या बन जाता है, तो प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देखिए कहां पर ये कटा है, तो जहां कटे उसे दर्पण में प्रतिबिंब का स्थिति कहते हैं। तो ये दोस्तों कट गया है कहां पर, तो फोकस पर। तो ये हो गया। अब देखिए प्रकृति का मतलब ये होता है कि किस आकार का प्रतिबिंब बना है, वास्तविक बना है कि काल्पनिक। तो आपको याद रखना है कि ये कौन सा बना है, तो वास्तविक। और आपने पढ़ा जब वास्तविक होगा तो वो कैसा होगा, तो उल्टा होगा। ठीक है, आइए अगर हम लोग तीसरा बात करें, आकार बताइए, यानी आकार में कैसा होगा। तो अब आप लोग सोच के बताइए कि जब वस्तु अनंत पर है तो क्या उसके आकार का हम लोग पता कर पाएंगे कि बहुत छोटा है कि बहुत बड़ा है। तो इसलिए जो हमें प्रतिबिंब मिला है वो एक बिंदु के रूप में कटा है, इसीलिए अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बना है। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे आकार में वस्तु से क्या, तो बहुत छोटा। वस्तु से क्या हो जाएगा, तो बहुत छोटा हो जाएगा। चलिए तो ये आप लोगों को आ गया समझ में, तो यही है प्रतिबिंब का निर्धारण। आइए हम लोग दूसरा नंबर समझते हैं। तो दूसरा में क्या होगा कि जब वस्तु को कहां पर रखेंगे, तो जब वस्तु कहां पर हो, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, तो अनंत एवं कहां हो, तो वक्रता केंद्र के बीच यहां पर स्थित हो वस्तु। तो इसको ध्यान से समझिएगा, अनंत एवं कहां बोल रहा है, तो वक्रता केंद्र के बीच बोल रहा है। ठीक है, वक्रता केंद्र के बीच बात कर रहा है। तो देख लीजिए सबसे पहले इसी आकृति में कि अनंत कहां है, तो अनंत तो इस ओर हो गया। ठीक है, और वक्रता केंद्र यहां पर है, तो इन दोनों के बीच में वस्तु को रखना है। तो आइए हम इनके बीच में वस्तु को रखते हैं, समझिएगा। देखिए सबसे पहले हम एक दर्पण बना लेते हैं, ये दर्पण हो गया अवतल, और यहां से हम क्या खींचते हैं, तो मुख्य अक्ष खींच दिए। ये आपका ध्रुव हो गया, ये बिंदु फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। थोड़ा सा और आप लोग इसको चाहो तो बढ़ा लीजिए। अब वस्तु देखिए यहां तो पता चल ही गया कि अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, और आपको इस बीच में एक वस्तु को खड़ा कर देना है, और यहां से क्या करना है, इसका प्रकाश मुख्य अक्ष पर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रकाश गया, दर्पण से परावर्तन के बाद किससे लौटेगा, तो दोस्तों ये लौटेगा किससे, तो मुख्य फोकस से होकर के लौट जाएगा। अब प्रकाश को जाने दीजिए किससे, तो वक्रता केंद्र से होकर। तो जहां पर ये कटेगा वहीं पर इस वस्तु का क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ इस वस्तु का क्या बन गया, तो प्रतिबिंब। तो बताइए जल्दी से स्थिति क्या हुआ, यानी कटा कहां पर है, तो सी एवं एफ के क्या है, तो बीच है। सी एवं एफ के क्या है, तो बीच है। अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति बताइए, ये वस्तु ऊपर सीधा है तो इस वस्तु का नीचे उल्टा बना है। तो जो उल्टा होता है वो प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। आकार बताइए, आप देख करके ही बता सकते हैं कि जितने आकार का हम वस्तु खड़ा किए हैं क्या आकार में उनसे बड़ा है कि छोटा है कि बराबर है। तो ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा है, तो वस्तु से क्या हो जाएगा, तो वस्तु से हो जाएगा क्या, तो छोटा। तो इस तरीके से इस वस्तु का क्या बन गया, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बन के हो गया तैयार। हो सके तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तीसरा नंबर, तीसरा में देखिए वस्तु उठ के कहां चलाएगा, यहां से सीधा आ जाएगा इस सी पर। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नंबर स्थिति में क्या होता है। तो तीसरा नंबर हो जाएगा कि जब वस्तु कहां पर हो, तो वक्रता केंद्र पर यानी सी पर हो। ठीक है, जब वस्तु कहां पर हो, तो सी पर हो। तो देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो यहां से हम लोग इसको ले लेते हैं, ये एक अवतल दर्पण हो गया, इसका मुख्य अक्ष खींच देते हैं। ये बिंदु इसका क्या कहलाएगा,
तो दर्पण पर ये ध्रुव है, ये बिंदु फोकस है, ये बिंदु वक्रता केंद्र है, और वस्तु को खड़ा कहाँ करना है, तो वस्तु को इसी जगह पर खड़ा करना है, यहाँ पर। तो आइए अब इससे प्रकाश को क्या करना है, मुख्य अक्ष के समांतर ले जाइए। ये प्रकाश गया, किससे होकर लौटेगा, तो ये फोकस होकर के क्या करेगा, लौट जाएगा। ठीक है, तो ये फोकस होकर के चला गया। अब आप प्रकाश को जाने दीजिए किससे होकर, तो इसे मुख्य फोकस से जाने दीजिए। तो जब ये मुख्य फोकस से प्रकाश जाएगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये प्रकाश पुनः दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ही लौट जाएगा। तो इस तरीके से जब ये समांतर लौटेगा तो ये कहां पर कटेगा, तो ये उसी जगह कटेगा जहां पर इसका वस्तु रखा हुआ है। तो देखिए उसी जगह पर ये राइट सीधा में ये कटेगा। ठीक है, यहाँ सी है, तो बोलिए स्थिति क्या हो जाएगा इनका, तो स्थिति क्या हो जाएगा, तो सी पर ही कटा। ठीक है, सी पर हो जाएगा। प्रकृति बोलिए नीचे कटा है, तो प्रकृति में वास्तविक एवं क्या होगा, तो उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक एवं क्या होगा, उल्टा। आकार बताइए क्या होगा, तो आकार में याद रखना वस्तु के क्या होगा, तो बराबर होगा। तो यही चीज तो आप लोगों को टीआरई 1 के क्वेश्चन में देखिए पूछा हो। ये क्वेश्चन टीआरई 1.0 बीपीएससी जो है इसी प्रश्न को टीआरई 1 वाले सेट में ये पूछा है कि वस्तु को अवतल दर्पण में कहां रखा जाए कि उसके समान प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो वस्तु को कहां रखना चाहिए, कहां पर, तो सी पर। तो उसी के आकार उसका क्या बनेगा, तो प्रतिबिंब तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट पर आइए। देखिए 4 नंबर में क्या होगा, चौथा नंबर आपका हो जाएगा कि जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु सी तथा कहां हो, तो एफ के क्या हो, तो बीच हो। यदि इनके बीच होगा तो बताना है कि प्रतिबिंब का स्थिति क्या होगा इसके बारे में। तो देखिए यहां से हमने एक दर्पण बनाया। ठीक है, इसका मुख्य अक्ष खींच दीजिए, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये बिंदु P, ये बिंदु F, ये बिंदु C हो गया। और वस्तु को कहां रखना है, तो इसी के बीच में रखिए और इससे खींचिए। यहां से प्रकाश गया मुख्य अक्ष के समांतर और इससे लौटेगा फोकस से होकर के, तो गया। अब फिर प्रकाश को जाने दीजिए मुख्य फोकस से होकर के। तो जब ये मुख्य फोकस से लौटेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर लौटेगा। तो इस प्रकार से ये कहां पर कटता है, तो ये कट जाता है दर्पण के पीछे। तो स्थिति में बताइए क्या होगा, तो स्थिति में दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, स्थिति में क्या हो रहा है, इधर तो अनंत है, तो अनंत एवं सी के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं स्थिति अनंत एवं किसके बीच, तो सी के क्या हो जाएगा, तो बीच। प्रकृति बताइए अभी भी ये क्या है, तो उल्टा है। तो प्रकृति में अगर ये उल्टा है तो इसका मतलब वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, तो उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। आकार बताइए वस्तु से छोटा है या बड़ा है, तो आकार में ऐसे भी दिख रहा है ये वस्तु से क्या है, तो बड़ा है। तो अतः इसका जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित रहता है तो प्रतिबिंब के स्थिति में कुछ इस तरह की बनावट देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर। चलिए 5 में वस्तु कहां ले आइएगा, 20 से उठाकर एफ पर रखना पड़ेगा। आइए दोस्तों जब हम लोग वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस पर। 5 नंबर का पॉइंट है ये। तो जब वस्तु कहां रहेगा, तो वस्तु एफ पर यानी फोकस पर स्थित है, तो तब इसका निर्धारण कैसे करिएगा इसके बारे में समझिए। तो देखिए यहाँ पर हम एक अवतल दर्पण बना लेते हैं और अवतल दर्पण का ये हम एक मुख्य फोकस ले लेते हैं। यहाँ पर ये जो है आपका मुख्य अक्ष हो गया, ये बिंदु ये ध्रुव कहलाया, ये बिंदु फोकस हो गया, ये बिंदु वक्रता केंद्र हो गया। वस्तु को कहां पर रख रहे हो, तो वस्तु को रख रहे हो फोकस पर। तो यहां से जब फोकस पर रखेंगे तो यहां से प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा और लौटेगा हमेशा किससे, तो ये लौटेगा हमेशा
फोकस से ही होकर के, तो इस प्रकार से इसे हम लौटा देते हैं। अब प्रकाश को क्या करिए, इसी वक्रता केंद्र C से होकर जाने दीजिए। तो ये क्या होगा, तो ये आपका दोस्तों कटेगा कहां पर, तो अनंत पर। तो इस स्थिति में आपको क्या लिखना है, तो इस स्थिति में देना है कि ये कहां कटने वाला है, तो ये कटेगा कहां पर, तो अनंत पर। ठीक है, कहां कटेगा, तो अनंत पर। प्रकृति बताइए, ये भी देखिए नीचे ही झुका हुआ है, तो यानी इसका मतलब ये नीचे है, तो ये भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, उल्टा। आकार बताइए क्या होगा, तो आकार में जो होगा वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ठीक है, वस्तु से क्या होगा, तो बहुत बड़ा देखने को ये मिलेगा। तो ये इस तरीके से दोस्तों ये आपका क्या है, तो जब वस्तु फोकस पर आता है तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। चलिए एक और सिचुएशन हम लोग समझते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जब फोकस और कौन रहेगा, ध्रुव के बीच में। चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट आपका, जब वस्तु कहां हो, जब वस्तु फोकस एवं कहां हो, ध्रुव के बीच हो, तो इनके बीच में होगा, तो कैसे इसका प्रतिबिंब निर्धारित होगा, इसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा, ये हो गया एक अवतल दर्पण हो गया। यहां से मुख्य अक्ष पहले खींच लेते हैं, जहां पर दर्पण पे पड़ा ये फोकस होगा, ये बिंदु ये सॉरी ध्रुव होगा ये, और ये बिंदु फोकस होगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तो वस्तु को कहां रखना है, फोकस एवं ध्रुव के बीच में। तो यहां रखते हैं, तो प्रकाश यहां से इस तरीके से जाएगा, और अब आपको क्या करना है, रिटर्निंग के बाद ये प्रकाश लौटेगा किससे होकर, तो फोकस से होकर के। तो इसे लौटा दीजिए फोकस से होकर। अब प्रकाश को क्या करना है, तो इसे ले जाना है किससे, तो वक्रता केंद्र से होकर के। तो जब वक्रता केंद्र से होकर ये जाएगा, तो इसे आगे और पीछे दोनों ओर बढ़ाइए। तो जब इसे हम आगे और पीछे दोनों ओर बढ़ाएंगे, तो ये देखिए पीछे जो है दर्पण का कहीं ना कहीं ये क्या होगा, तो कटता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कटेगा कहां पर, तो ये आपका कटेगा दर्पण के पीछे में जाकर के। तो यही होगा प्रतिबिंब का स्थिति, यानी कटा कहां पर, तो दर्पण के पीछे। तो इस स्थिति में लिखना होगा क्या, तो दर्पण के क्या हो जाएगा, तो पीछे हो जाएगा ये। प्रकृति बताइए, तो प्रकृति में क्या होगा, तो प्रकृति में होगा सीधा है ना, ये देखिए वस्तु भी सीधा, ये भी सीधा, तो ये बन जाएगा काल्पनिक एवं सीधा। ठीक है, ये कैसा बनेगा, तो काल्पनिक एवं क्या बनेगा, सीधा। आकार बताइए क्या होगा, तो आकार में वस्तु से क्या होगा, तो वस्तु से ये बनेगा क्या, तो बड़ा। तो ये भी आपका टीआरई का ही क्वेश्चन है, जो आपको बीपीएससी में ये दोनों सिचुएशन पूछा गया था। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोगों को ध्यान से याद रखना है और समझना भी है। ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग अवतल में था इतना सिचुएशन जिसे कि आप लोगों ने कवर कर लिया। आइए हम लोग उत्तल दर्पण में समझते हैं प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे करेंगे। तो देखिए उत्तल दर्पण में आपको जो समझना है, केवल दो सिचुएशन ही इसमें उत्तल में बनेगा, आप लोग इनको जानिए। तो हम लोग अब उत्तल में बात करते हैं प्रतिबिंब का निर्धारण। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे करते हैं, इसको जानते हैं। प्रतिबिंब का निर्धारण इसे करिए, तो दो ही सिचुएशन होगा इसमें, तो दोनों को आप लोग आसानी से कवर कर लोगे तुरंत। पहला सिचुएशन क्या होगा, कि जब वस्तु कहां होगा, तो वस्तु होगा कहां पर, तो अनंत पर। ठीक है, अनंत पर होगा, तो इसे देखिए, तो देखिए पहला में ये आपका मान लिया जाए क्या है, तो उत्तल दर्पण है। इसमें इसे मुख्य अक्ष खींच दीजिए, तो मुख्य अक्ष हो गया ये बिंदु कहलाएगा ध्रुव, ये बिंदु कहलाएगा फोकस, ये बिंदु कहलाएगा वक्रता केंद्र। अब प्रकाश को आप यहां से जाने दीजिए, जितना भी आप जाने देंगे प्रकाश को, ये सभी प्रकाश किससे होकर के रिटर्निंग होगा, तो ये सभी प्रकाश
आपको काल्पनिक रूप से फोकस से होकर गुजरता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन यह वास्तव में इससे होकर नहीं जाता है, जिसे हम लोग कल्पना करके इस तरीके से इसे गुजारते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में बताइए कहाँ होगा, तो स्थिति आपका होगा किस पर, तो फोकस पर यानी ऐप पर। प्रकृति बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर ये दर्पण के पीछे है, तो ये आपका बन जाएगा काल्पनिक एवं क्या, तो सीधा। तो काल्पनिक एवं क्या हो जाएगा, सीधा। आकार बताइए, तो वस्तु से बहुत छोटा। आकार में क्या होगा, तो वस्तु से बहुत क्या होगा, तो छोटा हो जाएगा ये, क्योंकि ये एक बिंदु के रूप में आपको मिला है। ठीक है, तो ये चीज आपका जो है किसमें है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण में, जब वस्तु अनंत पर हो। आइए दूसरा सिचुएशन हम लोग बात करते हैं, एक और है क्या, तो जब वस्तु कहां पर हो, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच कहीं हो। ठीक है, ध्रुव के बीच कहीं रखा हो, तो कहीं पर अगर रहता है तो इसके प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे करिएगा, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए ध्यान से चलिए, तो इसमें हम लोग जो है उत्तल दर्पण बनाते हैं और एक ही सिचुएशन से आपको सारे प्रश्नों का जवाब इसमें मिल जाएगा। देखिए यहाँ से हमें एक मुख्य अक्ष खींच देना है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये बिंदु इसका ध्रुव हो गया, ये बिंदु फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र। तो इस बीच में कहीं पर भी आप वस्तु को खड़ा कर दीजिए, तो यहां से जब ये प्रकाश जाएगा तो दर्पण पर ये पड़ेगा और परावर्तित तो दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन ये आते हुए प्रतीत कहां से होगा, तो फोकस से होकर के आते हुए प्रतीत होगा। इस तरीके से इसको निकाल दीजिए। तो जब हम प्रकाश को यहां से सीधा वक्रता केंद्र से जाने देंगे तो ये कहां पर कटेगा, तो ये आपको देखिए यहां पर कटता हुआ नजर आता है। यानी इस प्रकार से ये स्थिति में बताइए कहां होगा, तो स्थिति इनका हो जाएगा कहां पर, तो ये हो जाएगा ध्रुव और फोकस के बीच। ठीक है, ध्रुव एवं किनके बीच, तो फोकस यानी ऐप के बीच देखने को ये मिलेगा। ये हो गया। और दूसरा बताएं, प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में क्या हो जाएगा, तो वास्तविक एवं क्या हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा। ये आपका ये हो गया, सॉरी ये यहाँ पर काल्पनिक और क्या बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा प्राकृतिक, काल्पनिक एवं सीधा। यहाँ आपको क्या लिखना है, तो काल्पनिक एवं क्या हो जाएगा, तो सीधा हो जाएगा। आकार बताइए, आकार में वस्तु से क्या होगा, तो छोटा। ठीक है, ये वस्तु से क्या हो जाएगा, तो छोटा हो जाएगा। तो यानी ये था दोस्तों आपका अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हम प्रतिबिंब को कैसे निर्धारित करते हैं। आज आप लोगों ने इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया हो तो दोस्तों एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का वीडियो डेली आपके लिए सुबह 6 बजे लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।